हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस बार दोस्त बोर्ड की एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करना है। दोस्त मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार तुम लोग बोर्ड की एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सको, इसलिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसे मैं छोड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि इसे तुम 60 सब्सक्राइबर पहुंचाओ, जिससे मैं तुरंत तुम लोग के लिए VVI क्वेश्चन लेके आओ। और देखना दोस्त, आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह सभी टॉपिक को कवर कराऊंगा 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक तुमको मैं याद रखो 31 जनवरी तक मैं पूरा कवर करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साइंस का और मैथ का, जितना भी इंपॉर्टेंट सूत्र होगा वह सभी 31 जनवरी तक कवर करा दूंगा। और 30 जनवरी के बाद 1 फरवरी होगा। 1 फरवरी से दोस्त, 1 फरवरी से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है, वह सभी क्वेश्चन को लेके आऊंगा। अब तुम लोग को मैं यहाँ ही बता दूंगा कि देखो इसको ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, जिससे तुम लोग को काफी एग्जाम में हल्का हो जाए। जितना ज्यादा तुम लोग इसे रिवीजन करोगे उतना ही तुम स्ट्रांग होगे, मजबूत होगे और तुम्हारा एग्जाम काफी ही अच्छा जाएगा और बहुत ही बेहतरीन नंबर से तुम लोग पास करोगे। जब पास करोगे तो याद रखना दोस्त, तुम्हारा नंबर काफी अच्छा आएगा, जिससे तुम खुश होगे, तुम्हारा फैमिली खुश होगा। समझ गया? इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ कंडीशन बताते जा रहे हैं। बस यही एक उम्मीद है तुमसे, बस उम्मीद नहीं रखता हूं, तुम पर विश्वास करता हूं कि तुम लोग इसे 60 सब्सक्राइबर जरूर और जल्दी पहुंचा, जिससे मैं तुम लोग के लिए बहुत ही जल्द VVI क्वेश्चन लेके आऊँ। जैसे ही 60 सब्सक्राइबर पूरेगा, मैं तुम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वही मैं करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय को ध्यान में रखते हुए, बर्बाद नहीं करता हूँ, ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाइट एंड डिस्टेंस, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में कल पढ़ाए थे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो यह एंगल से, देखो कोई यहाँ से व्यक्ति नीचा देख रहा है, ठीक, जब देखेगा नीचे की ओर देखेगा तो जो एंगल होगा इसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण। मगर दोस्तों जब यहाँ से कोई यहाँ देखेगा, नीचे से कोई ऊपर की ओर देख रहा है, देखेगा, देखने के बाद देखो यहाँ से जो एंगल बनेगा, इस एंगल क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो इतना तो जरूर बता दिए, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझा दिए, और आज कुछ कंडीशन बता रहे हैं, उस पर सवाल बता रहे हैं, जिससे आप सभी को जरूर पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो दोस्त, क्वेश्चन आ सकता है कभी, कोई समझ लो कि मीनार बोल सकता है, ठीक, या मीनार, ठीक है। इस मीनार से यहाँ तक जो एक दीवार है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक की जो यह दूरी हो सकता है, इस दूरी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल बोल सकता है 30 डिग्री, इस तरीके से बोल सकता है। जब 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होने के बाद दोस्त बता रहा हूँ कि यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ यह दूरी पूछ सकता है तुमसे, यह मीनार पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम बना सकते हो। जब यहाँ से देखो, अगर ऊंचाई पूछे, अगर यदि यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है, यह दूरी दिया हुआ है, तो मान लो इस दूरी को क्या मानते हो, इसको मान लो कि यहाँ से 20 दूरी है, 20 मीटर। तब पूछेगा मीनार की एच बड़ा बताओ, तो बताओ यह एच हो गया, यानी कि यह पी हो गया और यह बी हो गया। पी और बी का टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा बराबर, बताओ, पी बाई बी होता है। टेन 30 हो जाएगा, टेन 30 का मान कितना होगा बताओ? 30 हो गया, और पी का मान यहाँ पे, पी का मान तो निकालना है, जो एच रख देते हैं, और बी का मान 20 दिया हुआ है। और टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और देखो एच है और 20 है, इस तरीके से दोस्त हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्रॉस गुना कर एच का मान निकाल लेंगे। एच का मान निकालेंगे तो दोस्तों 20/√3 होगा, 20/√3। अब कल ही लिखाया था तुम लोग को, √3 का मान कितना होता है और √2 का मान कितना होता है। √3 और √2 का मान, √3 का मान 1.73 और इसका मान होता है 1.41, इस तरीके से होता है। इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फायदा करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से यह होगा, इसका परिमेयकरण कर सकते हो, यहाँ से
इस तरीका से, यानी कि 20√3/3 हो सकता है। अब काट दोगे तो कितना 6.67 इंटू √3, यह भी आ सकता है दोस्त। इस तरीके से बना लेना, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा कंडीशन है क्या, देखो एक दीवार है, ठीक, और एक दीवार से यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक, यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है। अब बताओ, मान लो यह सीढ़ी है, यह सीढ़ी है, इस तरीके से सीढ़ी है। अब इस दीवार से सीढ़ी को क्या करते हैं हम, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा जो एंगल बता देगा। यहाँ पे एंगल मान लो यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री, मगर यहाँ जाने के बाद एक इसी सीढ़ी को हम इस तरीके से पलट कर यहाँ से लगा रहे हैं, इसी सीढ़ी को इस एंगल पर दूसरे दीवार पर, ठीक, इस तरीका से। अब बता दे इसका एंगल बदल जाने का, तो अब 60 हो रहा है, ठीक है। मगर देखो यार 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, देखो यह 30 था तो यह 60 जरूर होगा। देखो यह 90 डिग्री फिक्स होगा, यह 90 डिग्री तो फिक्स होगा। जब फिक्स होगा तो देखो यह 60 है तो यह कितना होगा, यह 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। अब पूछ सकता है कि दूसरे दीवार की ऊंचाई, दूसरे दीवार की ऊंचाई बताए, मगर इसका ऊंचाई मान लो दे दिया यहाँ पर 20, 20 नहीं, मान लो यहाँ पर कितना है, इसी का दूरी पहले मान लो, इसका दूरी मान लो दे देते हैं 60√3, इतना दिया हुआ है इसका मान। अब पूछ सकता है यह दीवार की और यह दीवार की ऊंचाई बताएं, दोनों दीवार की ऊंचाई, अनुपात भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे बनाओगे तुम, उसे बनाने के लिए तुम सीधा अगर नेमिंग कर सकते हो तो ABCDE इस तरीके से दे सकते हो। अब इस तरीके से देने के बाद, नेमिंग करने के बाद सवाल कैसे बनेगा, देखो अगर तुम सच में जानते हो, हम बताए हैं 10 के समय, देखो अब P हो गया, P के लिए देखो अब यहाँ से कंडीशन देखो, ज्यादा तरीका बताएंगे तो हो सकते हो कंफ्यूज, मगर जितना सिंपल तरीका जानोगे उतना ही फायदा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो इस एंगल से, इस एंगल से हम बताते हैं, यह एंगल हो गया 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए देखो 10 30 पे बनाओ, 30 बराबर क्या होगा पता, यह मालूम नहीं तो इसे P लिख दो और नीचे B लिख दो। और 10 30 का मतलब कितना होता है 1/√3, और P का मान तो मालूम नहीं, B का मान 60√3 है। तो देखो यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा P का मान कितना 60, यानी कि मान सकते हैं यहाँ पर 60 हो गया। अब देखो यह कंडीशन 60 हो गया, मगर यहाँ ध्यान दो फिर, अब बताओ यहाँ से अगर यदि यहाँ पे तुमको, अगर दोस्त तुम्हारे लिए हम बता रहे हैं कि अगर यदि यहाँ से यहाँ तक का अगर यदि पूरा दूरी, बताओ यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कुछ दिया रहे तो यहाँ के कुछ एंगल निकालना पड़ेगा तुमको, इस एंगल निकालना पड़ेगा। अब इस एंगल से यहाँ तक मान लो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना, यहाँ इतना दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कितना 20 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 20 हो सकता है तो बताओ यहाँ पर तो 20 हो सकता है, तो फिर उसी तरीके से 20 नहीं मान 20 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो 20 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसी तरीके से फिर मान बदल सकते हैं, मान बदल क्या रख सकते हैं, अब 10 60 रखते हैं क्योंकि इस एंगल के लिए 60 है, तो P होगा और क्या होगा B होगा, PB होगा। तो फिर बताओ 60 के लिए तो √3 होता है, और P का मान निकालना है, तो P का मान तो छोड़ देंगे, अब B का मान कितना है 20 है। तो बताओ P का मान कितना होगा, P का मान इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 20√3 होगा, 20√3 होगा। दोस्त इस तरीके से यहाँ भी समझ जाना, यहाँ भी जरूरी होगा। अब इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी पूछ देगा क्या, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त यहाँ से और यहाँ से, ठीक। एक व्यक्ति की ऊंचाई जो दे देगा 5 फीट दे देगा, फीट में, फिर यहाँ से कुछ दूरी दे देगा 20 नहीं, यहाँ पे मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक। फीट है 15 फीट मान लो, 15 फीट 15 फीट हो गया। और यहाँ की दूरी जो होगा इस एंगल से, कभी एंगल भी पूछ देगा इस तरीका से, ठीक है। और यहाँ की दूरी जो हो गया मान लो कितना 1560, यानी कि यहाँ से पूरा दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ की यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे कितना 45√3, ठीक। और इधर का दूरी हो गया कितना 15√3, 5√3 इस तरीके से दे देगा दोस्त, 45√3 5√3। देखो मान लेते हैं पूरा की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब तुमको मालूम हो 50√3, तो यहाँ ध्यान देना
यहाँ से यहाँ तक के तक कितना होगा 5, इधर 5 फीट है, इधर भी 5 फीट होगा, 5 फीट होगा, 5 फीट सेम होना चाहिए। ठीक, 5 FT, यहाँ 45 से मानो, √3 मत मानो। ठीक, तो मान लो कि पूरा जो दूरी है यहाँ से 50 फीट, जिसमें यहाँ 5 फीट और यहाँ 45। ठीक, इस तरीके से मान सकते हैं। तो पूछ देगा कि यह एंगल कितना होगा, या पूछ सकता है कि यह दूरी कितना है, कुछ भी तो पूछ सकता है दोस्त। यह दूरी पूछ सकता है और यह दूरी भी पूछ सकता है। देखो इसके 12 या 15 हो सकता है, और एंगल पूछे तो बताओ, तुम खुद बता सकते हो यह एंगल कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, मान यह दूरी के लिए, मगर इस एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एंगल के लिए बताओ। टेन थीटा बराबर कोई ना कोई एंगल होता है, थीटा मान लेते, कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, उस एंगल को थीटा मान लेते हैं। और थीटा मान लेते हैं, ध्यान देना यह पी है 45 हो जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा नहीं, 5 नहीं 15 है, 15 होगा, 15 होगा तो 3 मरतबा कट जाएगा 3। ठीक, 3 तो लगभग बताओ, अगर यदि यहाँ पे अगर 10 हम दोस्त करते हैं, अगर √3 होता है इसके साथ, बताओ 10√3, केवल √3 मान अगर आ जाता कटने के बाद, तो यहाँ पे 60 डिग्री नहीं हो जाता। तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, याद रखना, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम तुम लोग के लिए आगे कंडीशन बताते हैं और डाटा लिखते हैं। देखो दोस्त, ये कंसेप्ट था। ठीक, कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन करा देंगे, कल भर में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा या तो मेंसुरेशन आएगा, या तो समझो उधर से स्टैटिस्टिक जो होता है सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी, इन सभी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कल का क्लास में होगा दोस्त। आज इतना ही रखते हैं, केवल कि पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया। कल की क्लास में मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके आऊंगा और पूरे जितना भी क्वेश्चन होगा और बस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता देंगे, जिससे आप सभी को फायदा होगा। दोस्त क्वेश्चन बनाना जरूर बनेगा, कंसेप्ट था जो सभी कंसेप्ट को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। तुम केवल जाके क्लास देखकर सवाल बनाओगे, जरूर बनेगा। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।